नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी भी मस्त तरीके से चल रहा होगा। तो आइए आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका एग्जाम में यानी कह सकते हैं मैथ्स का धड़कन है, हार्ट ए बीट। यानी कि यह अगर चलना प्रारंभ हुआ या बंद हो गया, हार्ट बीट होना, तो समझ लीजिए जिस प्रकार से मौत, उसी प्रकार से अगर इस चैप्टर को अगर सही से ना पढ़े ट्रिगोनोमेट्री को, तो समझ लीजिएगा बाबू कि आपका जो है ना गणित में मौत है। इस लेकर के बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को ठीक से करेंगे। और यह हम एक लॉन्ग वीडियो ना बल्कि एक फार्मूला वाला वीडियो बना रहे हैं। फिर आपको जो आने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का उसको मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए और चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है नो? आओ देखो, तो हमने क्या लिखा नो, ट्रिगोनोमेट्री एकदम ओम नमः शिवाय। ठीक, भोलेनाथ का नाम लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। देखिए ना, तो सबसे पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द ये 3 शब्दों से ट्रिगोनोमेट्री बना। देखिए तो नो, एक है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। और नुनु देखो तो गौन, और गौन का मतलब होता है भुजा। और देखिए तो नु मेट्री जो शब्द है ये मेट्रॉन से बना है, तो मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी कि तीनों शब्द मिला दोनों, ट्रिगोनोमेट्री, 3 भुजाओं की माप। इसका मतलब अगर हम बोले कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी त्रिकोणमिति में भुजा और कोनों के बीच में संबंध का अध्ययन करेंगे। केवल और केवल भुजा और किसका ननु, किसका भुजा और किसका कोनों के बीच का संबंध। याद रखना बाबू कि त्रिकोणमिति में केवल और केवल हम जिस त्रिभुज की, जिस भुजा की बात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, वह केवल और केवल कौन सा त्रिभुज होगा बाबू? समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। देखो तो सुगा, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लिए ए बी सी, देखो तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। और देखो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, थीटा बोल दिए। ठीक है ना? तो देखो तो बाबू, देखो तो ये क्या हो गया नो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो तो नो, तो मैंने क्या बोला, भुजा और कोनों के बीच संबंध का है क्या नो, अध्ययन ही क्या कहलाता नो, त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए, त्रिकोणमिति को भुजा और कोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, इस दोनों के बीच का जो अध्ययन को जानकारी प्राप्त करने के लिए, इनमें से कई सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक चीजें दी गई है जिनको हम लोग पढ़ते हैं। आओ बाबू देखो तो हम लोग इसमें से पढ़ते हैं एक ट्रिक के साथ याद रखने के लिए है। देखिएगा, अब बस आप लोग इस यह जो एक रिलेशन है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। इस समकोण त्रिभुज का एक रिलेशन बताया गया था किसके द्वारा नो, पाइथागोरस महोदय के द्वारा। पाइथागोरस महोदय के द्वारा, पाइथागोरस, इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं हम लोग नो। तो पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था, बोला था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, ये कर्ण है, ये बाबू क्या है आपका कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण। और ये बाबू क्या है आपका लंब। और ये बाबू आपका क्या, ये बेस यानी कि आधार। देखो बाबू, जहाँ जमीन पर जिस पे हम लोग खड़े, ये जमीन जो है, ये जमीन क्या आपका बेस यानी आधार। और इस जमीन पर देखता है ना बिजली का पोल सब, खंभा सब लगा रहता है, जो खंभा है ना वो आपका लंब हो गया। ठीक है। अच्छा, घर सब में देखते होंगे सीढ़ी लगल है, जो सीढ़ी इस कोना कोने में चढ़ने के लिए जो लगा रहता है वही कर्ण है। दीवाल आपका लंब हो गया, और एक बीम जो देता है, एकदम ढालता जो बीम है नीचे में, आधार। और खड़ा जो सीधा दे दिया वो क्या हो गया, वो लंब। और कोना कोने चढ़ने के लिए बांस का सीढ़ी देखे ना बनाया है, वही वाला क्या हो गया, कर्ण। और नो देखो तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और ये क्या नो बेस।
तो इस तीनों का रिलेशन बताया था, संबंध बताया था। कौन ने? नो पाइथागोरस ने। इसीलिए बोले कर्ण का स्क्वायर, तो लंब क्या होगा बाबू? ए बी स्क्वायर, और आधार क्या नो? बी सी। देखिए तो नो, इसी चीज को हमने क्या बोला? ए सी स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए? कर्ण। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे ननू? लंब स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे बाबू? आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या ऐसे ना बोल करके यह भी देखिए, हाइपोटेनियस को हम लोग लिखते हैं एच, तो एच स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर को पी, तो पी स्क्वायर, और आधार को क्या बोलते हैं बाबू? बेस, तो बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही रिलेशन हो गया क्या नो? किसका? पाइथागोरस का। आओ, और उसके बाद अब यहां पर हमको अगर मान लेते हैं लंब दिया है, आधार निकालने बोल रहा है, कर्ण दे दिया है, और आपको आधार निकालने बोल रहा है, इस स्थिति में क्या करेंगे? तो आनो इसको क्या करेंगे? इस चीज को समझते हैं। यह अगर होगा तो हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको जानते हैं। आओ, एक ट्रिक के साथ फॉर्मूला याद रखने के लिए इस तीनों रिलेशन देखना ध्यान से। है देखो, पंडित, बद्री, प्रसाद। देखना ध्यान से बाबू, पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। अब देखो बाबू यहाँ है, देखना, हरि हरि बोल। क्या बोले बाबू? देखो तो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल। अब बगल में देखना नो, सोना, चांदी, तोल। क्या लिखे हैं बाबू? सोना, चांदी, तोल। सोना ये क्या हो गया नो? साइन थीटा। अगर आपसे पूछे साइन थीटा बराबर बाबू, तो पी बटे एच। चांदी यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बाबू बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर बाबू पी बटे बी होता है। समझ में आ गया ना नो? है देखो, पंडित, देखो तो बाबू लिखे पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, सोना, चांदी, तोल। यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। इसको बाबू याद रखिएगा। देखो, इसी चीज को अगर पी है तो पी कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? पी क्या हुआ? देखो बाबू, पी क्या हो गया? लंब, और एच क्या हो गया? एच क्या हो गया बाबू? एच कर्ण। तो यानी कि हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक, फिर देखो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे? बी बटे एच। बी क्या नो? आधार, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बाबू? टेन थीटा बराबर पी, लंब बी आधार, लंब बटे आधार। ऐसे लिखिए या ऐसे। आ नो, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? कोट थीटा। देखना नो, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू? बी बटा, सॉरी क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो क्या होगा? एच बटे पी। और इसका क्या हो जाएगा नो? एच बाय बी। और देखो दोनों, इसका क्या होगा? बी बाय पी। इस प्रकार से आपको ये क्या हो गया बाबू? पहला फॉर्मूला हो गया आपका तैयार। देखो नो, तो यह तो मैंने इस कोण के लिए बनाया। अब अगर मान लेते हैं बाबू इस कोण के लिए लिखते, इस कोण के लिए बताइए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, और ये सामने वाला क्या हो जाएगा? ये आपका ये संलग्न भुजा आधार। इस कोण के लिए सामने वाला लंब। अगर मान लेते हैं यहाँ से बाबू हम थीटा हटा देते हैं, अच्छा ये रहने देते हैं, यहाँ हम इसका मान रख देते हैं, इसको बोल देते हैं कुछ, जैसे ए बी सी है तो इसको नो हम लोग रख लेते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं, तो पी है, और इसको हम लोग पी कह देते हैं या क्यू कह देते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा रख लो, एस ही कह देते हैं। चलो एस तो है ही, तो नो ऐसा करते हैं ए बी सी, इसको ए ही रहने देते हैं, ये ए। आओ, अगर आपसे क्या करें, इस तरह से पूछे, बताइए साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, या बाबू इस तरह से पूछे कोसेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा,
कॉट ए क्या होगा। देखो तो बाबू, देखो तो साइन ए कॉस ए टेन ए, हमने क्या बोला गुरुजी पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा, तो यहाँ भी लिख देते सर जी पी बटा एच। लेकिन देखना ध्यान से, हमने क्या बोला, यहाँ थीटा ये था, इसके लिए लंब ये हो गया। लेकिन जैसे हमने बोला साइन है, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए देखो तो बाबू लंब कौन होगा, इस कोण के लिए देखना ध्यान से बाबू, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये, यानी कि लंब कौन हो जाएगा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटे एच नहीं बदलेगा, एच क्या रहेगा बाबू ए सी। गुरुजी कॉस ए बराबर पढ़े थे बी बाय एच, तो लिख लीजिए बी बाय एच। लेकिन देखो तो इस कोण के लिए जो है, इस कोण के लिए बी कौन बन जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा ए बी बटे नुनु ए सी। गुरुजी आइए तो देखते हैं, टेन ए बराबर पी बटे बी, तो पी इस कोण के लिए कौन होगा बाबू, इस कोण के लिए पी ए हो जाएगा। तो गुरु जैसे तो होता पी बटा बी, लेकिन पी हो जाएगा बी सी और ए हो जाएगा गुरुजी, ये बी हो जाएगा ए बी। इस प्रकार से अब इसी को पलट दो बाबू, तो क्या हो जाएगा ये ए सी बटे बी सी, और ये क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, ये क्या हो जाएगा बाबू ए बी बटे बी सी। इस प्रकार से आपका क्या होगा बाबू, ये आपका तैयार हो गया फार्मूला। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह से फार्मूला आए एग्जाम में या ऐसे आए, तो आप क्या करेंगे कि जरूर है कि आप बना लेंगे और समझ में आ जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू एक एग्जाम्पल देखो, अगर हम आपसे पूछे बताओ ये बाबू 3 है और ये 4 है और ये 5 है, जल्दी बताना है। और हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, देखिए ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी, और आपके सामने क्वेश्चन है यही कि बताइए साइन ए क्या होगा और साइन सी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कॉस ए क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन टेन ए क्या होगा और टेन सी क्या होगा। जल्दी बताइए, हम आसान है, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं आप बता देंगे। आओ नूनू देखो तो, गुरुजी पढ़े थे साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, लेकिन इस कोण के लिए पी कौन होगा बाबू, ये 4, तो क्या हो जाएगा 4, और एच गुरुजी एच 5 होगा, तो इसका गुरुजी आंसर होगा ये। अच्छा तो सी, तो साइन सी गुरुजी पढ़े थे पी बटा एच होता है साइन बराबर, तो बोलो तो इसके लिए पी कौन होगा बाबू, ये 3, तो क्या हो जाएगा आंसर बाबू 3/5, ये हो जाएगा आंसर। देखो तो नुनो, देखो कॉस ए गुरुजी पढ़े थे बी बटा एच, तो बी देखो तो बाबू इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बी कौन होगा 3, आंसर क्या हो जाएगा बाबू 3/5। अगर कॉस सी इस लेकर के पढ़े थे गुरुजी बी बटा एच, लेकिन इस सी के लिए बी कौन हो जाएगा 4, तो 4/5। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। देखो तो बाबू टेन थीटा बराबर गुरुजी पढ़े थे पी बाय बी, तो पी देखो इस कोण के लिए, ए के लिए पी कौन होगा 4, तो क्या हो जाएगा बाबू 4/3। सी देखो तो बाबू सी के लिए कौन हो जाएगा पी, ये 3, तो क्या आ जाएगा बाबू पी बटे बी, यानी कि 3 और बी 4। इस प्रकार से आसान है, पूरे विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। तो जब भी पाइथागोरस पूछे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका पूरी तरह से। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो बाबू अगर आपसे कोई पूछे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे बाबू 1 कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे बाबू 1 कोसेक थीटा। कैसे होता है सब प्रूफ है, लेकिन अभी आप लोग को 1 शॉर्ट्स में बता रहे हूँ। आइए अगर आपसे इसी में पूछे बताओ यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है, तो क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा बाबू, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर गुरुजी क्या होगा 1 होगा, ये फार्मूला। और तीसरा देखिए बाबू अगर क्या पूछे कोसेक थीटा बराबर बता दीजिए, तो इसको उधर फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यह फार्मूला सीख गए क्या ननू, ये तीनों। आइए अब आते हैं ननू
हम लोग आते हैं, ये हो गया पहला का तीनों। अब आते हैं दूसरा का। बाबू इस तरह से रहेगा, देखिए तो नु कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, कैसे होगा सब प्रूफ है, लेकिन अभी आप लोग जानिए। और दूसरा क्या होगा, इसी में नु पलट दो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 1/सेक थीटा। अगर बाबू पूछे इसको इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/कॉस थीटा। ये हो गया आपका दूसरा। इस प्रकार से नु आइए और तीसरा चलते हैं हम लोग बाबू। तीसरा क्या नू, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। दूसरा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/कॉट थीटा। और तीसरा देखें तो बाबू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इस तरह से मैंने क्या किया बाबू, इनको बताने का प्रयास किया। और नो आगे देखते हैं अगला क्या होगा बाबू। अब चलते हैं चौथा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टेन थीटा बराबर, तो बाबू एक फार्मूला इसका याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपसे पूछे कि बता बाबू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो याद रखना ना बाबू, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इतना फार्मूला अगर आप देखते हैं तो यह चैप्टर में आपको कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑन आगे चलते हैं हम अगले टाइप पर फार्मूला, वह पूरक और संपूरक वाले पर। ऑन देखते हैं, अगर आपको इस तरह से आ जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो याद रखना बाबू क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे होता है सब प्रूफ है, लेकिन बाबू यहाँ हम लोगों को क्या करना है, वन शॉर्ट्स में पढ़ना, इसी लेकर के कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बाबू, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा बाबू, कॉट थीटा। अब बाबू देखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बाबू, टेन थीटा। और यहाँ पर क्या होगा बाबू, इसी प्रकार से, सिर्फ इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं बाबू, सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा बाबू कोसेक थीटा। और अगर हम लोग बढ़ते हैं नु कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा। तो इस प्रकार से आप इतना अगर फार्मूला कर लेते हैं तो आपका 2 चैप्टर का सवाल आसानी से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों चलते हैं अब हम लोग अगला चैप्टर पे, किस तरह से एक टेबल आपको त्रिकोणमिति का जितने सारे के सारे क्या है कि वैल्यू एक ट्रिक से, सिर्फ एक साइन का याद रखना है, बाकी सारा का सारा आपसे बन जाएगा। आओ बाबू हम लोग आते हैं तीसरे पर। देखो तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। कोसेक ये हो गया एक स्लॉट में। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, कॉस थीटा बराबर गुना है तो इधर क्या तो भाग 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/कॉस। इसी प्रकार से नू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बाय साइन। ठीक, और इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। आओ बाबू अब हम लोग चलते हैं आगे अगले चैप्टर का फार्मूला पर।
आओ बाबू देखो, हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय मान याद रखने के लिए बाबू। आओ बाबू चलो देखते हैं नो, यहाँ हम लोग आते हैं नो 30 डिग्री थीटा का वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और एक लिख लेते हैं बाबू 0 डिग्री का भी। आइए, और एक 0 डिग्री, ये सारे के सारे थीटा का वैल्यू है। देखो आप केवल और केवल क्या करेंगे बाबू, एकदम एक, केवल और केवल एक याद रखिए, केवल और केवल एक। और देखिए आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, केवल और केवल आपको एक याद रखना है, बाकी सारे के सारे आप आसानी से एक बेसिक फार्मूला आपको दिमाग में रखना है और देखिएगा किस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ लिखते हैं बाबू साइन, साइन लिख रहे हैं, कॉस लिख रहे हैं, टेन लिख रहे हैं, कॉट लिख रहे हैं, सेक लिख रहे हैं, और लास्ट कोसेक लिख रहे हैं। देखना बाबू, एक आपको याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। देखो तो बाबू, हम सिंपल सिंपल सा चीज पढ़े थे, अभी आपको याद होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। और तो ये हम पढ़े थे कि गुरुजी पढ़े थे का कि P बटे H, B बटे H, P बटे B, P बटे B, यही पढ़े थे गुरुजी। तो साइन का उल्टा क्या पढ़े थे गुरुजी, कोसेक, और कॉस का क्या पढ़े थे गुरुजी, सेक, और देखिए तो बाबू, और टेन का क्या पढ़े थे, कॉट। तो इसी प्रकार से फार्मूला भी क्या होगा, फार्मूला भी इस प्रकार से वेरी करेगा। देखो तो बाबू, H बाई पी और H बाई बी और बाबू B बाई पी, इस प्रकार से फार्मूला होगा। आओ, तो ये तो पढ़े थे। अब देखो इसमें हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। देखो बाबू, अब वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखो बाबू, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0, सिर्फ यही याद रखना, बाकी सब अपने हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू देखो तो बाबू 1/2, और साइन 45 डिग्री का 1/√2। और कैसे होता है यह भी निकलता है बाबू, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में निकालना नहीं है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1। तो इस प्रकार से आपको केवल और केवल एक याद रखना है, बस दिमाग में रखना है, बस केवल और केवल एक। और देखिए कितना आसानी से सारा का सारा हो जाएगा, सारा का सारा इस तरह से हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का बाबू 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का वैल्यू रखेगा 1। बस आपको यही याद रखना है, बाकी देखिए ये सब एक बार में आप अपने से बना लेंगे, बस आपको ये फार्मूला आनी चाहिए। आओ, ना भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आना कोई जरूरी नहीं, सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं। पलटिए देखिए कैसे होता है। देखो बाबू, अब हम बताने जा रहे हैं आगे, देखना। अब घर भरना है, देखिए इधर से पलटते जाइए। देखो तो साइन सीख लिए हैं, तो देखो इसका 1 यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ठीक। ये देखिए ये 1/√2 यहाँ लिख दो, ये 1/2 यहाँ लिख दो, और ये क्या हो गया 0, तैयार हो गया आपका। देखिए अब आपसे पूछेगा cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, और cos 90 का 0 हो गया बाबू। आओ, अब देखो तो टेन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तुरंत आपको पता है ना गुरुजी, टेन थीटा बराबर पढ़े थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े ही तो थे। आओ आओ देखो तो अब क्या करते हैं, तो टेन थीटा साइन बाय कॉस, देखो तो 0 से 1 में भाग दिए 0, और इसको इसमें भाग दो। देखो तो 1/2 में भाग दे रहे हैं किसको, √3/2 को, तो क्या आ जाएगा 1/2
ये 2 ऊपर, ये √3, देखिए तो कट के क्या आ गया नू 1/√3। तो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 1/√3, ये दोनों कट जाएगा तो 1, और इसको देखिए तो ये क्या आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो देखो अब कोट में इसी तरह से भरते भरते रहिए, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। और देखो यहाँ लिखते जाओ, ये √3 लिख दिए, ये 1 लिख दिए, ये 1/√3 लिख दिया, और ये 0 हो गया। ठीक है बाबू। अब देखो सेक में कोस को पलटाते जाओ, क्योंकि देखो तो सेक क्या है, कोस का उल्टा h/b। तो पलटो बाबू, इसको 1 को पलटेंगे तो ये 1, इसको पलटो तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको पलट दो तो क्या आएगा √3, ये क्या आएगा 2, और देखो 0/1 तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आओ तो फिर से देखो इसी तरह से इसको लिखते हैं, जैसे इसका लिखे थे हम लोग ये, उसी प्रकार से इसका भी ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बाबू हो जाएगा ये अपरिभाषित। फिर देखो ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। इस प्रकार से आप इसे सिर्फ एक याद रखना साइन, देखिए सारे के सारे आपका तैयार हो जाएगा एक बार में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, तो आसान है, पूरा विश्वास के साथ कर रहे हैं कि यह आप बढ़िया से रखिए, और इस पर कितने सारे के सारे सवाल आपको जब हम कराएंगे अभी इसके थोड़ी देर के बाद, तो आप देखिएगा कितना सारा सवाल इस पर बनता है, इसलिए करके ये एकदम आपको याद ही रखना है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता, सिर्फ एक याद रख लीजिए, अब बाकी टेबल आप तैयार कर लीजिएगा कहाँ, एकदम एग्जाम हॉल में बढ़िया से तैयार करके एकदम आप इस तरह से, एक भी गलती नहीं होगा, और इस पर बहुत सारे सारे सवाल आता है। 15 से 20 नंबर का सवाल इस चैप्टर से केवल और केवल आता है त्रिकोणमिति से, इसीलिए हमने आपको इस तरह से बताया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। ओ बाबू चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक छोटा सा बेसिक चीज नूनू, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बेसिक चीज यह पढ़े हैं कि एक बेसिक चीज यानी कि हम लोग कोण का माप रेडियन में भी करते हैं। कोण का माप, कोण का जो माप करते हैं लोग, मापन करते हैं, किस में करते हैं नो, दो चीज में। एक हम लोग किस में करते हैं नो, रेडियन में, किस में नो, रेडियन में भी माप करते हैं, और एक नो किस में माप करते हैं, डिग्री में भी। तो कभी कभी इस पर सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, रेडियन पर भी और किस पे नो, डिग्री पर भी। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आओ देखो तो नो, देखो तो क्या इस दोनों में रिलेशन है, आते हैं इसको सीखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 180 डिग्री बराबर, अगर आपसे कोई पूछे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा बाबू पाई रेडियन होता है, ये दिमाग में रखिएगा। देखो डिग्री को कैसे लिखते हैं, ऐसे 180 डिग्री बराबर देखो दोनों पाई रेडियन, रेडियन को ऐसे सी से लिखते हैं, ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। तो दोनों इस प्रकार से अगर आपसे पूछे बताओ 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बोलो क्या बोलेंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। और इसी प्रकार से अगर क्या पूछे बताओ कि अगर आपसे पूछे 30 डिग्री बराबर, तो क्या होगा, क्या आप लिखेंगे 30 गुना पाई बटा 180। तो देखिए तो कटाइए तो 3 छाके 18, तो क्या हो गया नु, तो ये हो गया पाई/6 रेडियन। ये दिमाग में रखिएगा, अगर नहीं रखिएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट यह भी रहता है सवाल में नो। अगर मान लेते हैं बाबू इस तरह से पूछे 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे नो,
45 गुना पाई बाई 180, तो क्या बार में कट जाएगा बाबू? 4 बार में। तो क्या हो गया? पाई बाय 4 रेडियन। अगर इसी प्रकार से 60 पूछे तो क्या होगा? 60 गुना पाई बाय 180, तो 6 18, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन। अगर बाबू पूछे इस तरह से 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? 90 गुना पाई बाय 180, तो 9 दूना 18, तो क्या हो गया? पाई बाय 2 रेडियन। तो इस प्रकार से क्या होगा बाबू? तो सवाल कैसे पूछता है इस पे, आइए उसको लिखते हैं और देखते हैं। देखो, कभी कभी बाबू क्या करेगा, आपको इस तरह से सवाल आपसे पूछ देगा। तो बताइए, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 10 क्यूब पाई बाय 4 का मान बताइए। इस प्रकार से अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता होनी चाहिए पाई मतलब यहाँ कितना त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। आपको सच्चाई बताते हैं कि जब हम एग्जाम देने के लिए गए थे मैट्रिक का, तो हमने जब हमको सवाल पूछा गया था पाई का मान कितना होता है, तो जानते हैं त्रिकोणमिति में हमने गलती वहाँ क्या किया था, हम 22/7 मान रख करके बना रहे थे और हमको पता ही नहीं था। इसलिए आप गलती नहीं कीजिएगा बाबू कि साइन पाई बाय 2 यानी क्या हो गया? 180 में 2 से भाग दे 90, तो साइन 90 का मान क्या हो गया ननू? 1, और 1 का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर क्या, ये देखिए 180 में 4 से भाग दिए, कितना हो गया? और देखो ये क्या हो गया? यानी 45, और कॉस 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर, और 10 यहाँ पर देखिए तो 10 45 का मान 1 इसका क्यूब, तो क्या हो गया? 1 1/2 और 1, तो क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो 2 2 + 1 + 2 यानी कि 5/2। इस प्रकार से आपका सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो बाबू, यहाँ गलती नहीं करना, 100 पाई 180 180 पाई, बस याद रखना यहाँ पर। चलो बाबू, और अंतिम फार्मूला देखते हैं अब लास्ट हम लोग, और इसके बाद ये सारे के सारे आपका क्या हो जाएगा बाबू? आपका सवाल त्रिकोणमिति का जितने सारे सवाल है, सारा का सारा सवाल बन जाएगा। आओ बाबू देखते हैं पहला का पहला। देखिए ना, अगर ये कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, याद रखना नो 1 होता है। कैसे होता है ये प्रूफ है, लेकिन नो अभी सिंपल सा समझोगे, यही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो बताओ नो, अगर हम बोले कि बताओ अब साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो गुरुजी ये 1 ये प्लस है, उधर गया तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हाँ आओ, अगर बाय द वे इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा गुरुजी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर स्क्वायर गया तो इधर बाबू रूट, तो यह भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पर नो सवाल भी पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहीं ऐसा दे दे, बताओ साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो आप लोग आँख कान बंद करके बोलिएगा 1 होगा आंसर। ठीक है ना? अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और कोस स्क्वायर 63 डिग्री, तो दोनों के एंगल सेम है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जरूर बनाएंगे। तो ननू इस तरह से ये हो गया आपका पहला। आइए ननू हम लोग आते हैं दूसरा और देखते हैं दूसरा का पहला। देखना नू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है नो? 1।
ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू? 1 होगा। आओ इस पर सवाल देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये देखिए माइनस है तो उधर क्या तो बाबू प्लस, तो टेन स्क्वायर थीटा बोलो, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो हो सकता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नो देखो, अगर आपको यहाँ क्या कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो तो क्या हो जाएगा नो, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बाबू? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पर एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है इसको देखिए नो, एग्जामिनर थोड़ा सा चकराएगा, इस तरह से पूछेगा, बताइए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो बच्चा क्या करता है, गड़बड़ करता है, एक मार देता, ना नो नो ना, 9 कॉमन ले लिए, क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? देखो तो 9 इसका वैल्यू देखो तो पढ़े थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, तो देखो इसका आंसर क्या हो गया 9। लेकिन एक बार एग्जाम में पलट दिया था, कैसे ननू? देखो तो कैसे पलट दिया था, पलटा क्या था ननू? देखो क्या पलट दिया था, पलट दिया था कि 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? और जानते हैं बच्चा 9 मार के आ गया था, अब बताओ 9 होगा? गलती बार दे गया, देखो तो ननू क्या होगा? माइनस 9 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? देखो तो ई माइनस हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा क्या ननू? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस 9 इसको इधर से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाला इधर लिख दिया, माइनस वाला को इधर, देखो तो ना प्लस, ये देखिए ये माइनस है, देखो तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 9 गुना 1 बराबर माइनस 9। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा ननू। आओ अब आते हैं बाबू हम लोग तीसरे फार्मूला में। आओ देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू? 1। तो देखो तो ननू, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ये मेन फार्मूला है, तो क्या होगा बाबू? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो ननू 1 प्लस कॉट, सॉरी अगर हम लिखेंगे बताओ तो ननू कोसेक थीटा, तो क्या जाएगा? रूट अंडर, ये इस पे स्क्वायर गया तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो क्या होगा ननू? कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा बाबू? अगर कॉट थीटा लिखे तो क्या होगा? बोलो जल्दी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो और इस पे स्क्वायर बराबर, अगर पूछेंगे बोला बताओ कॉट थीटा, तो क्या होगा बाबू? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से होगा। आओ तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया था, देखो अगर पूछ सकता तो इससे पूछेगा, बताओ वही बोला 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? तो क्या होगा नू? 7 कॉमन ले लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा आंसर नू? 7। अगर पलट देगा तो माइनस 7 हो जाएगा। तो मेन आप लोग ये फार्मूला याद जरूर रखिएगा, ये सारे के सारे, ठीक है ननू। तो आइए अंतिम में एक फार्मूला लिखते हैं, ताकि आप पूरी तरह से त्रिकोणमिति में, यह बीजगणित का फार्मूला जो कि यूज होने वाला है, और यह उस तरह से खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ननू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस को किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, यह अभी मैंने आपको बता दिया। और ननू आगे बढ़ते हैं। और बाबू देखते हैं, और लास्ट देखिए आपका हो जाएगा ये बीज गणित का फार्मूला बाबू, जो कि त्रिकोणमिति में पूरा तरह से यूज होता है। आओ अगर आपसे पूछेगा बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
याद रखिएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह फार्मूला यूज होगा त्रिकोणमिति में, इसलिए बाबू इसको याद रखिएगा। यह ऐसा होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तीसरा बाबू, अगर आपसे पूछे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एक बार लिखेगा प्लस में और एक बार लिखेगा माइनस में। अगर बाबू आपसे पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर, ए हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे लिखेंगे बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे के सारे यूज होगा बाबू फार्मूला, इसीलिए इसको देखते जाइए। आओ, अगर ऐसा आ जाए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको तोड़ करके दूसरा लिख सकते हैं आगे नो, ऐसे ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। अब बाबू आगे लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को बाबू ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब बाबू ऐसे अगला, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ जाए, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर होता है। अगर ऐसा आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा नो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सारे के सारे फार्मूला आपका क्या हो गया। और ये यूज होने वाला है बाबू कहाँ, ये यूज हो जाएगा आपका ए त्रिकोणमिति में भी यूज होगा, इसीलिए हम आपको लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, यहाँ सी ए हो गया। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस, एक मिनट बाबू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यदि क्या हो जाए बाबू, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। इस प्रकार से आप क्या करेंगे बाबू, ये आप कम से कम जब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखेंगे बाबू, 1 2 और ये 3, जिसमें हम टिक लगा रहे हैं बाबू, उसको जरूर रखिएगा याद। और ये वाला और ये सारे के सारे यूज होने वाला आपको त्रिकोणमिति में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कर करा के शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।